पूरे देश में लोग जुड़े हैं। अभी तो क्या करोगे? अच्छा चलो, जानकारी आ जाएगी। हाँ जानकारी। तो खैर वो जो भी है सरकार के इनपुट का 23,000 बीघा अब आज के दिन गायों का चारागाह है, जिसे हम गौचर कहते हैं जी ये उस समय स्टेट टाइम में 350 वर्ष प्रोविजन डाल दिया लैंड रिकॉर्ड में जी कि गाय के अलावा इसमें कोई पशुधन दूसरा नहीं चलेगा, एकदम ठीक। सिर्फ गायों का। इसमें हमारे एक राजस्थान की सेवण घास होती है जो 100 वर्ष तक खत्म नहीं होती। हमारे यहाँ एवरेज बरसात का कम है, अकाल पड़ते हैं तो कई बार तो जड़ के राख जैसा रंग होता है ना, राख हो जाता है। पर बरसात जोर की हुई हाँ वो वापस हरी हो जाती है। तो वो थी, पर धीरे धीरे संभाल हुई नहीं क्योंकि समाज का नियंत्रण खत्म हो गया। हर जगह बीच में सरकार आ गई तो सरकार और व्यवस्था के भरोसे। तो पर हमारे एक ये पुरोधा हैं ब्रजरतन जी किराड़ू, ये शुरू से फिर इनके जजी और इन्होंने पूरा समय दिया। तो आजकल जैसा माहौल हो गया है कि जहाँ भी जमीन मिल जाए करो अतिक्रमण और बैठ जाओ। जी तो इन्होंने सिर बुड़वाए, इनकी बहुत तकलीफें झेली बनाई है। इनके शुरुआत करने से ये चारागाह भूमि बच गई। और फिर हमने सेवण घास जो थी वो धीरे धीरे क्योंकि अकाल पड़े संभाल हुई नहीं, तो वापस हमने सेवण उगाने का। लोगों की ये मान्यता होगी कि साहब अब तो सेवण कैसे होगी, करे तो ऊपर वाला करेगा, बीजने से थोड़ी होता है। और आपने इधर जो सूरत सेवा समिति है उन्होंने बीज इकट्ठा करके फिर यहाँ सेवण की बिजाई की और वो धीरे धीरे डेवलप हो गई। तो अब हमें जचा के एकदम ये आ गया शहर गौचर के जस्ट बाहर है। अब ये फिर धीरे से आगे बढ़ने का लगा। तो हमने इसकी अभी एक दफ़े तो 8 किलोमीटर में जहाँ आबादी है वहाँ पर 4 दीवारी बना रहे हैं। अच्छा। फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो आगे और करेंगे। फिर हमने तय किया कि भाई 4 दीवारी बनाए, तय करें, सबकी सलाह हुई। तो हम लोग इकट्ठे होकर हमने, तो ये देव किशन जी चांडक हैं हमारे, ये जो आपके बराबर बैठे हैं, तो इन्होंने जिम्मेवारी ली, अगवा हुए। और फिर हमारे हनुमान सिंह जी शेखावत साहब हैं, वो पीछे। मोहन जी पीछे कहाँ गए हो? आप आगे आओ यार, थोड़ा कुर्सी पीछे करो, थोड़ा कुर्सी पीछे करो। तो ये हमारे यहाँ पास में नाल एयरपोर्ट के पास गांव है उनका नाल, इन्होंने सेव किया बड़ा। फिर ये सारे हमारे वो एयरफोर्स में सारा काम संभालते हैं राजेंद्र सिंह जी, ये किलचू हैं। और फिर छोटे मोटे सब ने जितने भी थे तो सब ने अपना अपना सहयोग किया। तो जब हमने मुहूर्त किया आधे घंटे में 51 लाख रुपए के लोगों ने सहयोग दे दिया। और उसके बाद तो फिर टैक्सी वाले, मजदूर, सब विश्वास हो गया कि हाँ शहर की एक निधि है। क्योंकि पता देखिए हमारे हेम जी शर्मा है, मीडिया से जुड़े हुए, हमारे राजस्थान पत्रिका के उप संपादक हैं। ये भी इसमें बहुत रुचि रखते हैं, चारागाह, गौ संवर्धन वगैरह। पुराने जो पत्रिका ने अभियान चलाया होगा कि वर्षा का जल है वो संचित करो, तो पुराने तालाब वगैरह नए भी हमने खुदवाए। तो वो सब में आप लोगों का सहयोग रहा। तो तब से अब ये काम चल रहा है, 4 दीवारी बना रहे हैं। और साथ में अब सेवन घास की बिजाई भी हम चालू कर देंगे। तो इसमें करीब काफ़ी लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया। ये संतराम जी हैं, ये नरेंद्र जी आर्य हमारे दूसरे सदस्य हैं। तो ये सब अब हमें महसूस हुआ कि भाई ये कान सिंह जी हैं निर्वाण सीकर के पास में, कटराथल इनका गांव है। तो इनको ये लगा कि साहब ये जो पेड़ों को पानी लगाना, ये करना, ये क्या, ये तो ठीक नहीं है। पहाड़ों में, जंगलों में, मैदानी इलाके में, रेगिस्तान में लोकल स्पेसी होती है जो स्थानीय प्रजाति पेड़ों की, उसको कौन देता है पानी? खाद कोई नहीं देता। तो वो विधि आपने उस संवर्धन, गौ संवर्धन का काम फिर ये नया वापस किया। हम तो सारे अब, क्योंकि जैसा अब हो गया, शिक्षा ऐसी आ गई कि वो जो घर से, माँ से, पेरेंट्स से जो शिक्षा उस विधि की, क्योंकि सीधा पढ़ाई में डाल दो
तो वो गायों का दूसरा और वो करते नहीं है लीपना गोबर का। आजकल के जो पीढ़ी है वो तो इसको शिट कहने लग गई कि ये तो टट्टी है। तो इन्होंने आपके घर के अंदर मैं देख के आया सब में गोबर से लेपा हुआ और उसमें कोई एसी कूलर कुछ नहीं चलता है। और आपका ये भी है, आपने पुरानी जानकारी रखी कि वहाँ जो रहता है उसको मलेरिया बुखार वगैरह नहीं होते। तो अलग अलग इन्होंने भी इनोवेटिव काफ़ी काम इस बारे में किया। तो मैंने कहा लोगों को पता लगे, क्योंकि वहाँ अब आप यूट्यूब में फलाना देते हो और एक आदमी हमारे गांव वाला नहीं देखता है, ये दूसरा, तो एक चर्चा हो जाए तो आगे से आगे एक समझ आए वास्तव में। अब इन पेड़ पौधों की हालांकि एक अकेले वो सुधार जाति के लादू राम जी हैं, उन्होंने अकेले ने ये बर्ड और पीपल और ये सारे पौधे अब तक तैयार किए और बाकी लोग अपने टैंकर से देते हैं। तो ये सब की जरूरत नहीं पड़े, तो ये बातें सब थोड़ा चर्चा में यहाँ आ जाए, इसके लिए हमने आज रखा है। फिर हमें बताया कि गुजरात से मध्य प्रदेश से भी अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, वो भी पधार रहे हैं। तो मैंने कहा एक तो आप समय निकालो, तो उसके लिए आज सब थोड़ा चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये सारी चर्चा करके और देखिए कोई दिशा हम भी लेंगे। सबसे पहले तो इसी में करेंगे, क्योंकि 23,000 बीघा आपको कहीं भी किसी जिले में चारागाह के रूप में नहीं मिलेगी। और दूसरा ये हमारा जिस दिशा में शहर बसा हुआ है, तो ये इसके ऑक्सीजन सिलेंडर ये है जिसके लिए अभी मारामारी हो रही थी और पूरे फेफड़े हमारे शहर को भी ये काम करेंगे। ये अच्छे से ऑक्सीजन पार्क डिजाइन हो सकता है ये जी और गोवंश के लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी जी। इसके ऑक्सीजन पार्क के ये विशेषता अच्छा, और अभी तक डेवलप भी कर चुके हैं। अभी गुजरात सरकार में थोड़ा क्या वो आपको समझाएंगे पूरी बात। गुजरात सरकार ने 1.25 लाख बीघा जमीन अभी हमारे जो समूह है उसको दिया है कि ऑक्सीजन पार्क जो है आप लोग खड़ा करें। अभी मैं अब सब लोग आ गए या अभी तो एक वो हमारे आपके जानकार हैं, वो अशोक जांगू है ना, जो खारे पानी से खेती करते हैं। और वो फोन के अभी बीकानेर शहर के पास ही नागौर से आ रहे हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। चर्चा चलती रहेगी। तो इतना पहले करा लो उद्बोधन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप अपनी बात वो अपनी करो, बात रखें, चर्चा होती रहे तो थोड़ा इंटरेस्टेड रहता है, वरना तो वो भाषणों में नेताओं वाला काम हो जाएगा। आपसे करते हैं। अबे मैं आपने अर्ज करना चाहूँ कि आपने ना हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ एक सोच है, जैसे राजा वैसी प्रजा। किसी भी काम का नेतृत्व यदि किसी के सही हाथ में होता है तो उस काम की परिणति सुनिश्चित रूप से अच्छी होती है। तो ये काम की परिणति तो सुनिश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आप जैसे योद्धा जो हैं, जिस काम के नेतृत्व में उतर चुके हैं, तो उसमें पूरे देश के लोगों को जोड़ना और देश के लोगों के साथ में आना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी क्रम में आज जो ये बांस के क्या क्या उपयोग हैं और जो ये ऑक्सीजन पार्क कैसे स्थापित हो सकता है, इसके ऊपर बलराम जी जो पूरे देश में इस विधा के लिए जाने जाते हैं और ये पौधे इसके अनुकूल, इस आपके टेम्परेचर के अनुकूल, आपकी ज़मीन के अनुकूल, इस सब के अनुकूल पौधे टिश्यू कल्चर में कैसे तैयार होते हैं, इसके ये विशेषज्ञ हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो ये आपका जो है ऑक्सीजन पार्क और पूरी आपकी जो बांस के ऊपर जो आधारित जीवन पद्धति है उसके बारे में बताने का कष्ट करेंगे माननीय बलराम जी। अरे कुछ नीचे कर लो थोड़ी। रामकृष्ण जी आचार्य हैं, सूरज आ गया मैदान है, उन खड्डों और खदानों को डेवलप करके वो तालाब पुराने का वो सारा जल बरसात का इकट्ठा करना, वहाँ बहुत बड़े खेल मैदान बच्चों के हो गए, संस्कृत में शिक्षा का, ये सब काम रामकृष्ण जी आचार्य। आओ पधारो 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 आचार्य जी, आचार्य जी। ये हमारे यहाँ इस क्षेत्र की पार्षद है सुधा आचार्य, और ये भी बहुत लगनशील और बैठे बैठे करो यार। इतना ठीक है, बालकनी वालों को कम समझ में आएगा, बैठने में आवाज का फ्लो नहीं होगा। राम राम साहब, मेरा नाम बलराम किसान है। कोई बात नहीं करेगा भाई,
प्रणाली इशारे से करो, बात नहीं, कोई बात नहीं करेगा। एक अपने पास ये एक बहुत अच्छा मित्र है सबके पास, इसे साइलेंट भी कर लेंगे, और अगर आप कुछ 15-20 मिनट यहाँ अपना पूरा तन मन से समय देंगे तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि जो पहले का राजस्थान था और अभी रेगिस्तान बन गया है, तो शायद हम उसे वापस राजस्थान बना सके। थोड़ा 15-20 मिनट आपका मोबाइल भी साइलेंट हो जाए और आप तन मन से यहाँ पर केवल विराजमान रहें, तो शायद मैं 100 बातें बोलूँगा और एक बात भी आपके कानों को छू गई और आप उसे ग्रहण करके आगे ले जा सके, तो शायद मेरा आना सार्थक हो जाएगा। मेरा नाम बलराम किसान है और हम बड़वानी मध्य प्रदेश में अभी रहते हैं। और मेरे पूर्वज आपके राजस्थान के ही हैं, खाचरावास से हमारे पूर्वज गए थे यहाँ पर पानी और काम के अभाव के चक्कर में, फिर मध्य प्रदेश नर्मदा बेल्ट पर जाकर बसे हैं। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जब मैं सक्षम हो जाऊं तो रेगिस्तान को वापस राजस्थान बनाने में कुछ मेरा एक अंश भी काम में आएगा, तो मैं वापस राजस्थान में एंट्री करूंगा। तो भैया जैसे मित्र जो भी राजस्थान में है, उन्होंने मुझे फिर से इनवाइट किया है। मैं कुछ अलग अलग चीज़ों पर काम कर रहा हूं 2006 से। थोड़ा सा अगर आप लोगों को मेरा परिचय आ जाएगा तो आपको सुनने में समझ में आएगा कि बलराम राजस्थान में क्यों है। आप अगर गूगल पे लिखेंगे किसान पाठशाला या यूट्यूब पर या फेसबुक पर किसान पाठशाला, तो मेरी पूरी जन्म पत्री आएगी, मेरी हिस्ट्री मिलेगी। आप उस पर कुछ समय बिताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बलराम कौन है। किसान पाठशाला का मतलब ही होता है सीखना और सिखाना, फार्मरों की स्कूल, फार्मर स्कूल। 2006 से हमने शुरुआत किया था। अभी 2021-20 में हमारा मेन उद्देश्य, हम जो लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, और राजस्थान में यहाँ जो चर्चा करने के लिए हम इकट्ठा हुए भी हैं, वो क्लाइमेट चेंज के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्लाइमेट चेंज, कोविड महामारी से हम सब गुजर चुके हैं पिछले साल, इस साल। अभी केवल हमको वायरल ने टच किया है, वायरस ने। थोड़ी सी शुरुआत हुई है कि फंगल भी हमें इम्पैक्ट कर रहा है, ब्लैक फंगस। क्लाइमेट चेंज को हम सभी को समझना पड़ेगा। और जहां तक मैंने समझा है कि किसान पुत्र ही एक ऐसा व्यक्ति है, बातें कितनी भी होगी, सरकारें कितनी भी बातें करेगी, किसान पुत्र ही एक ऐसा व्यक्ति है जो क्लाइमेट चेंज पर, पृथ्वी का टेम्परेचर कम करना, वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना और बारिश का पानी जितना आता है उसे धरती माँ के अंदर संरक्षित करना। क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा ऐसा है जिस पर किसान ही आगे बढ़ा अगर, तो ही भारत का और पृथ्वी का उद्धार हो सकता है, जहां तक मैंने प्रैक्टिकल किया है और मैंने समझा है। हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन पार्क की। भैया ने जैसे बताया कि कुछ साइजेबल जमीन आप लोगों के पास यहाँ है गोवंश के लिए, लेकिन मेरे विचार एक रखूंगा मैं। गौशाला पर, गाय पर सैकड़ों आदमी बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में। अगर हम इस दिशा में देखना चाहें तो हमें ऐसा लगेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में काफ़ी बातें हो रही। जैसे हमारे सामने एक अद्भुत हस्ती है कान सिंह जी, जो गोवंश संरक्षण पर बातें करते हैं, कार्य करते हैं, सब कुछ होता है। 100 लोग बात कर रहे हैं तो शायद काम करने वाले 1 या 2 ही निकलते हैं, बाकी 98 लोगों की बातें होती है ओटले पर। बात मूल पर आ जाए, क्योंकि विस्तार में फिर इनको नींद आने लग जाएगी। मूल पर आने के लिए भूमिका बनाना जरूरी है। मैं मूल पर आता हूँ डायरेक्टर। मोटी बात समझ में आ जाती है जी। जी, ये राजस्थान की खासियत है। मैं छूट गया हूँ इसलिए अभी कनेक्ट होने में टाइम लग रहा है। मेन मोटी बात यह है कि हमें गाय पर काम करना है तो इकोनॉमी को टच करके काम करना पड़ेगा, वरना हम केवल बातें करते रहेंगे। इसके लिए हमने एक ऑक्सीजन पार्क का मॉडल डिजाइन किया है जो अनेक राज्यों में मैं कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास जो साइजेबल लैंड है, इसमें बाउंड्री, आप अभी बात की थी कि बाउंड्री हम करने वाले हैं, तो शुरुआत छोटी सी करना पड़ेगी कि बाउंड्री में हम सीमेंट, कंक्रीट या पत्थर की बजाय क्यों ना ऐसे पेड़ पौधों की बाउंड्री करें जो हमें वहां से इनकम भी दे और पूरी घनी वॉल बन जाए, ताकि उस जगह को हमें इकोनॉमी का टचअप भी मिल जाए। तो उसमें एक पेड़ पौधा निकल के आएगा आपके पास, बांस, बैम्बू। 2016 के बाद भारत सरकार ने बैम्बू को
फॉरेस्ट का पेड़ जो हुआ करता था उसको निकाल करके एग्रीकल्चर की घास में ले लिया है। तो आज की तारीख में कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति या प्राइवेट संस्था बांस का पौधा कहीं पर भी लगा सकते हैं, उसको काट सकते हैं, बेच सकते हैं, उसकी इंडस्ट्री डाल सकते हैं। बांस के पौधे में भी सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बाम्बू मिशन को देखेंगे तो हमें दीवार करने में जो अभी खर्चा आ रहा है वो खर्चा एक बचेगा। दूसरा 3 साल के बाद बांस की दीवार ऐसे होगी। देखिए आजकल की जो, क्योंकि समाज का नियंत्रण खत्म हो गया, सरकार व्यवस्था आ गई, हमारे यहाँ ये सीवरेज के ढक्कन भी नहीं छोड़ते, सिर्फ कौवा लाएंगे हाँ, मैं उसको पूरा क्लियर समझाता हूँ। ये हमने अभी तक बांस लगाया नहीं है और फॉरेस्ट में था, हम लगाते थे तो बेच नहीं पाते थे, इसलिए हमारे पास ये भ्रांतियां है। नहीं, आप मैं समझ गया कि बांस अगर लगाया तो काट कर लेके जाएंगे, लोग बेच देते हैं, वही मैं चोरी बोल रहा हूं। करके काट कर ले जाएंगे, बेच देंगे, चोरी करके। वही उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। बांस से ज्यादा कीमती है चंदन। पूरे भारत में जो व्यक्ति अभी चंदन लगा रहा है उनको बचाने के लिए बांस की बाउंड्री कर रहे हैं। बांस की बाउंड्री आप लोगों ने शायद अभी घनी देखी नहीं है, इसलिए हम ये बात बोल पा रहे हैं। कटंगा और बालकुआ 2 तरह के बांस ऐसे होते हैं जिसकी अगर आप 2.5 फीट पर बाउंड्री करेंगे तो एक तो पौधे आपको फ्री में मिले। देखो आपको बोलना ही चाहिए, जो भी क्वेश्चन आएंगे कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने भी बांस लगाए कि कामयाब होते हैं कि नहीं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सवाल ये है कि हम इसमें लोकल स्पेसी ही पहले डेवलप करेंगे, जिससे लोगों का विश्वास है। जो लोकल स्पेसी हमारे पेड़ों के, जिनको आपका फार्मूला जो है पूर्वजों का है, वैसे नई बात नहीं है, तो हम इसमें जो यहाँ के स्थानीय प्रजाति है वो पेड़ लगाएंगे। वो इसमें बहुत हमारे पास क्षेत्र है। अभी तो क्या कि इस खर्चे से जोड़ मत, अभी तो तुरंत ऐसा है कि कभी भी यहाँ अंदर घुस गए लोग, उनको आराम से निकालेंगे। पर ये अभी छोड़ो, अपने तो ये कि बांस से क्या फायदा क्या नहीं, और कैसे समझ खेती वाले भी हैं। अब इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, इनका कहने का अभिप्राय है कि जहाँ 4 दीवारी आपको करनी है वहाँ तो 4 दीवारी करें, लेकिन जो बाकी की आप लैंड खानी पड़ी है उसमें इनके पास में बांस की ऐसी प्रजाति है जिसको न कोई चोरी कर सकेगा, न कोई काट सकेगा। खेती वाले को समझो, चारा गाँव में नहीं होगा, चारा गाँव बाढ़ की जगह। हाँ, अरे वो ठीक, खेती वाले वो खेत में लें चाहे आप इसमें लें, चारा गाँव में। चलो कोई बात नहीं, खेती में आ जाएंगी, सम्मिलित करते हुए चले आप। थोड़ा सा अगर 20 मिनट आप सुनने को बैठेंगे, तैयार होंगे, तो जो हमारी मूल नीड आवश्यकता है कि हम इस चीज को अगर हम पैसे से कनेक्ट नहीं कर पाए तो आप कितना भी कुछ कर लो, आप अभी इस सीट पर हो, जब तक ये संरक्षण चलेगा, जिस समय आप सीट पर नहीं रहोगे और पैसे का फ्लो इस संस्था को टच नहीं करेगा तो ये संस्था रुकेगी, ठहरेगी, कम होगी और फिर धीरे से विलुप्त हो जाएगी। वो आपको, हम इस चीज को ये बीच में मैं करूंगा, बार मैं करते रहिए। माफी की जरूरत जैसे अब ये MP शर्मा, ये इनकी टीम लगी हुई है पूरी, तो गोबर और गौमूत्र पर और मैं सारी चीजों पर आ रहा हूँ। नहीं, आप अगर थोड़ा मुझे समय देंगे तो मोटी बात करो यार, लंबी बात नहीं, अरे लोगों के समझ नहीं आएगी। मोटी बात जो आपको चाहिए और जो मैंने देना चाहिए, 1 एकड़ की जो परिधि होती है उसमें 200 पौधे बांस के लगते हैं बाउंड्री के, बाउंड्री पर। खेत में कितना इनकम ले रहे हो ये मुझे पता नहीं है। 1 एकड़ बाउंड्री पर 200 पौधे बांस के लगते हैं। 1 साल 365 दिन उसे थोड़ा थोड़ा पानी देना है। पहले 7-7 दिन में, पहले महीने, दूसरे महीने 15-15 दिन में, तीसरे महीने 1-1 महीने में पानी देना है 1 बार। इतना केवल किया और बारिश पर आश्रित अगले साल से छोड़ दिया तो एक पौधा कम से कम 3 सूट देता है बारिश पर आश्रित। अगर हमने उसको साल भर पानी दिया, हमारे पास ड्रिप है, बोरिंग है। 3 सूट क्या हुआ? 3 सूट मतलब उसके 3 पोल आएंगे, 3 उसके कल्ले निकलेंगे। बांस पोल ही आता है, बांस मतलब उसका पूरा शरीर, सूट मतलब उसके पोल। एक पौधा कल्ले 3 कल्ले देगा कम से कम बारिश पे आश्रित। और अगर हमने उसको पानी दिया, नियंत्रण किया तो 13 से 15 कल्ले तक देगा। मतलब बिना पानी से भी चलता है और पानी से बहुत अच्छा चलता है। 1 एकड़ में 200 पौधे 3 सूट देते हैं तो 600 सूट तीसरे साल से कटिंग पर आएंगे। 600 पोल पर एकड़ तीसरे साल से। आपके यहाँ बीकानेर के मार्केट में
जहां पर लकड़ी मार्केट है वहां अगर आप जाकर 20 मिनट समय बिताएंगे कि एक बांस का पोल कितने का मिलता है 40 फीट का, तो आपको समझ में आएगा कि कम से कम 200 रुपए के ऊपर उसकी कीमत है आपके मार्केट में। तो किसान के खेत से मिनिमम टू मिनिमम 50 से 100 रुपए में जाता है। नहीं देखिए साहब, एक बात समझ, ये आप कहीं भी एक कोई नया कुछ करके उसका रिजल्ट अड़ोस वाले देख लेंगे ना, तो वो तो करेंगे। कहाँ करेंगे? अरे पानी का संकट है, बिना पानी बता दे रहा है, दे देना पानी। ये करेंगे बिना पानी के 3 निकलेंगे, पानी देंगे तो 13 निकलेंगे। अरे साहब एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँ कि आप पर गोचर लैंड है, कोई भी गोचर लैंड जिसमें आपका कॉमर्शियल क्रॉप लगाई को सका नहीं, बेच को सका नहीं, यहाँ कानून बात देता है। वो नहीं, जनरल बात नहीं, मैं जनरल किसानों की बात कर रहा हूँ और इनको सब चीज़ों को मैं टच करने की कोशिश ये कर रहा था कि आपके सिस्टम में अगर इकोनॉमी का टच नहीं होगा तो सेवा कितने समय तक हम लोग कर पाएंगे। कई सारे गौशालाएं हैं जो क्राइसिस में हैं और मैं 27 से 28 गौशालाएं विजिट करा हूँ और 3 गौशालाएं में CNG यूनिट लगा रहा हूँ मैं खुद। पूरे भारत में CBG प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसके तहत CNG बनता है। भारत सरकार ने 5000 CBG यूनिट लॉन्च किए, जिसमें 1000 CNG यूनिट का आवंटन बी किसान ग्रुप के पास है कि वो अलग अलग गौशालाओं को सस्टेनेबल इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए वहाँ पर CNG यूनिट लगाए। अगर गौशाला और गौ संरक्षण करना है और उस गौशाला को एक रिकरिंग रेवेन्यू इनकम नहीं दी गई तो हमारी गायें रोड पर ही घूमती रहेगी और दिक्कत में आती रहेगी।